तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अननोन सोर्सेस पर। और आज हम बात करने वाले हैं भूतों के गढ़ भानगढ़ के बारे में। तो दोस्तों, आपने जैसा कि थंबनेल में देखा ही होगा, हम आज आपको बताने वाले हैं भानगढ़ की असली सच्चाई के बारे में। आपने उसके बारे में कई कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आज भी वहाँ कोई ना कोई भटक रहा है। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी और वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम भानगढ़ किले के बारे में बात करते हैं। तो इस किले को भगवान दास के द्वारा बनाया गया था अपने बेटे के लिए। तो जब इस किले का निर्माण किया जा रहा था, तब इसके बारे में एक संत बालूनाथ को पता चला। तो उन्होंने राजा के पास अपना पत्र भिजवाया और उन्हें अपने पास बुलाया। जब राजा उनके पास गए तो वे बोले कि राजन, आप अपने महल को बनवाइए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इस महल की छाया या इसमें बनने वाले हर एक भवन की छाया मेरे या मेरे किसी हवन के बीच नहीं आनी चाहिए। संत की बात सुनकर राजा बोले कि आपकी बातों का सम्मान किया जाएगा। राजा की ये बात 2 पीढ़ी तक तो चलती रही, परंतु जैसे तीसरी पीढ़ी आई, उनके द्वारा महल को और बड़ा किया गया और ऐसे ही उसकी छाया संत बालूनाथ पर पड़ गई। तो उनके प्रकोप के कारण पूरा का पूरा गांव ध्वस्त हो गया। वहां रहने वाला प्रत्येक प्राणी मृत्यु के घाट पहुंच गया और पूरा महल भी तबाह हो गया। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। तो ये बात तब की है जब वहां की रानी रत्नावती थी। विवाह के लिए सभी राजा उनसे रिश्ता करना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि सुख शांति ज़्यादा समय तक नहीं चलती। वहाँ पर रहने वाला एक तांत्रिक जिसका नाम सिंघिया था, वो भी रानी रत्नावती के प्रेम में पागल था। वो उन्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन रानी रत्नावती की दासी उनके लिए इत्र लेने के लिए बाजार गई। वहाँ तांत्रिक सिंघिया द्वारा उसे एक इत्र दिया गया, जिसके अंदर उसने अपना तंत्र मंत्र डाल रखा था। और वह दासी उस इत्र को लेकर रानी रत्नावती के पास गई। और कहा जाता है कि रानी रत्नावती के पास भी कुछ सिद्धियां थी, जिससे उन्हें पता चल गया कि इस इत्र के अंदर कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र है। तो उन्होंने अपनी दासी को बुलाया और उनसे पूछा कि आपको रास्ते में कोई मिला था क्या। तो दासी ने बताया कि हाँ, मुझे सिंघिया नाम का एक व्यक्ति मिला था। तब रानी रत्नावती समझ गई कि ये वही सिंघिया नाम का तांत्रिक है जो मेरा पीछा कर रहा था। और उन्होंने उस शीशी को लेकर अपने बगीचे में पत्थर के ऊपर फेंक दिया। इत्र के अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जिसके कारण वह चट्टान उठकर स्वयं उस तांत्रिक के पास जाने लगी। और इसे आता देख तांत्रिक समझ गया था कि उसका अंत नज़दीक है। जैसे ही वह चट्टान तांत्रिक के ऊपर जाने लगी, तांत्रिक ने अब एक श्राप दिया, जिससे पूरा का पूरा गांव रातों रात ध्वंस हो गया। कुछ यह भी कहा जाता है कि उस तांत्रिक के श्राप से कुछ समय बाद वहां मुगलों ने आक्रमण किया और पूरा राज्य ध्वस्त कर दिया। और यह बात नहीं है कि वहां फिर से बसने का प्रयास नहीं हुआ। कई राजाओं के द्वारा वहां बसने का प्रयास किया गया, परंतु सब विफल रहा। कहा जाता है कि वहां की जैसे ही कोई भवन का निर्माण होता और कुछ लोग रहने लगते, तो भवन की छत अपने आप नीचे गिर जाती। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।